आपने बीजेपी पर लगाया 4 करोड़ में एमएल खरीदने का आरोप, जारी किया वीडियो। जम्मू कश्मीर में कुदरत का कहर, बाढ़ से हुई तबाही पर पीएमओ ने दिए जम्मू कश्मीर को 1000 करोड़ की सहायता। सीबीआई चीफ रंजीत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ी, रंजीत सिन्हा पर लगे आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने माना गंभीर, 1 हफ्ते में मांगा जवाब। और पाकिस्तान ने ठुकराई बाढ़ पीड़ितों की मदद की पेशकश, नरेंद्र मोदी ने पाक में बाढ़ प्रभावितों के लिए बढ़ाया था मदद का हाथ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आप देख रहे हैं लेमन न्यूज में आपके साथ नितिन माधव। कुछ खास खबरों के साथ शुरू करते हैं आज का खबरों का सिलसिला। गणेश विसर्जन की प्रक्रिया को चारों तरफ देखने को मिली। ऐसा ही नजारा राजकोट में भी देखने को मिला, जहां गणेश भक्तों ने नम आंखों से बापा को विदाई दी। हर किसी की जबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि अगले बरस तू जल्दी आ। कल अनंत चतुर्दशी थी और इस मौके पर पूरे देश भर में गणपति का विसर्जन किया गया। 10 दिनों के बाद बड़ी भावपूर्ण श्रद्धा के साथ लोगों ने गणपति का विसर्जन किया और अगले साल का न्योता भी लोगों ने बाप्पा को दिया। इसके तहत सुरक्षा के कड़े इंतजाम पूरे देश भर में किए गए थे। यहाँ पे छोटा सा एक तालाब बना हुआ है, हमने वहाँ पे विसर्जन करा है। खास करके ध्यान ये रखा है कि जो मछलियाँ मर जाती है विसर्जन से, जो पीओपी मटेरियल यूज होता है, तो हमने छोटा सा जो तालाब बना हुआ है उसके अंदर ही विसर्जन कर रहे हैं और यहाँ पे कोई जानहानि नहीं हो रही है, उसका हम खास ख्याल रखे हैं। और हम आशा रखते हैं कि इसी श्रद्धा के साथ गणेश जी अगले साल भी जल्दी से आएंगे। गणेश विसर्जन के दिन पर ये सोच के हमने लोगों ने यहाँ पे विसर्जन किया है कि पौंड में जो प्राणी होते हैं ना वो मर ना जाए, इसलिए यहाँ पे किया है विसर्जन, ताकि और लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो। गणेशोत्सव में अक्सर अनेकता में एकता के दर्शन होते हैं। कुछ ऐसा ही नज़ारा नांदेड़ जिला में देखने को मिला, जहां किन्नवट तहसील के साखरणी गांव में जहां गणेश विसर्जन के दौरान मुस्लिम समुदाय गणेश भक्तों को चना मसाला और पानी देकर गणेश भक्तों का स्वागत करते नजर आए। गणेशोत्सव एक ऐसा त्यौहार है जिसमें सारे धर्म के, जाति पंथ के लोग एक साथ मिलकर उत्सव में 10 दिन शामिल होते हैं। और ऐसा ही नज़ारा नांदेड़ में देखने को मिला, जहां पर किन्नवट तहसील में साखरणी गांव में मुस्लिम बांधवों ने गणेश बापा के जो भक्त थे उन्हें चना मसाला और खाने के पदार्थ वितरित किए। साथ ही साथ पानी की व्यवस्था गणेश भक्तों के लिए की गई थी। नम आंखों से गणेश भक्त बापा की विदाई में जुटे हैं, लेकिन विसर्जन के दौरान भी भक्तों में जोश और उल्लास की कमी नहीं दिखाई दी। वही सभी यही कामना कर रहे थे कि बापा हर साल हमारे साथ और हमारे घर सुख समृद्धि दे। ये तो गणपति जब से बैठा हुआ है, हमें तो ऐसा लग रहा था कि गणपति भगवान जैसा भगवान है वैसा ही है, हमारे घर के एक सदस्य का जैसा है। आज जो गणपति की विदाई होगी, कम से कम इनकी जब तक याद रहेगी तब तक यही महसूस होगा कि कहीं हमारे घर के जो सदस्य है हमारे घर पे नहीं है। राजकोट में कुपोषित बच्चों के लिए आने वाले दिनों में एक खास अस्पताल बनाया जाएगा। दरअसल राजकोट में 700 कुपोषित बच्चों के लिए अलग से अस्पताल बनाया जा रहा है, जो कि अगले 15 दिनों में बनाया जाएगा। राजकोट महानगर पालिका ने बाकायदा 10 लाख रुपए देने की घोषणा भी इस काम के लिए कर दी। जो 15-20% बच्चे रह जाते हैं जिसको हम कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उसके लिए स्पेशल ये सेंटर जिसको हम CMTC बोलते हैं, चाइल्ड माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर, जिसको बाल सेवा केंद्र बोलेंगे हिंदी में, वो हम यहाँ पे अर्बन हेल्थ सेंटर हमारा है नारायण नगर,
वार्ड में तो उसमें हम कार्यरत करने जा रहे हैं। ये सेंटर ऐसा होगा जिसमें 10 बेड की सुविधा होगी। उसमें माता और बालक दोनों कम से कम 15 या 20 दिन तक वहाँ पे एडमिट किए जाएंगे, मतलब रखे जाएंगे। उनको खाने पीने की सुविधा होगी, उनके लिए टीवी, फ्रिज, उनके लिए न्यूट्रिशन के लिए काउंसलर, स्पेशल डॉक्टर। ऐसा सेंटर पूरे गुजरात में पहली बार ये स्थापित किया जा रहा है किसी कॉरपोरेशन में। 24 घंटे लगातार तेज बारिश की वजह से मेहरून तारा भरने की वजह से छोड़े गए पानी में जलगांव शहर के मेहरून के साथ कई इलाकों में पानी भर गया, जिस वजह से हजारों नागरिक अपने मकानों में बंदिस्त हो गए। जान के नुकसान की अब तक कोई खबर नहीं, लेकिन कई जानवर और सामान के साथ बाढ़ में बह जाने की बात स्थानिक नागरिकों ने बताई है। पोजीशन बहुत खराब है। प्रशासन का कोई आदमी अभी तक आया नहीं। सुबह 6 बजे से यहाँ पे लोग परेशान है। लोगों के घरों में पानी जा रहा है, बिजली की प्रॉब्लम है। लोगों को निकालने के लिए ना ही पुलिस डिपार्टमेंट है और ना ही कारपोरेशन ने कोई हमारे को मदद करी है। और ये एरिया में पहले इन्फॉर्मेशन देना चाहिए था कि हम पानी छोड़ रहे, अभी तक के किसी ने कुछ ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया। और बुनियाद स्कूल आदि डूबी हुई है और मलिक नगर जो है, जो कि पूरा के पूरा मलिक नगर, मिल्लत नगर पूरा पानी में डूबा हुआ है। और वहाँ के जो लोग हैं वो बाहर है और औरतें अंदर है, लेकिन चाहते हैं कि भाई नगर पालिका और प्रशासन कुछ न कुछ यहाँ पर ध्यान दे और आकर तवज्जो दे। मस्जिद जो है वो आधी से ज़्यादा डूबी है। मस्जिद की जितनी भी चटाइयाँ वगैरह जो भी है, जानेमाज मुसल्ला वगैरह सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा पानी है मस्जिद में, आधे से ज़्यादा पानी है। इसके लिए पूरी तरह से महानगर पालिका जिम्मेदार है और महानगर पालिका ने जो बताई हुई थी कि हमने बारिश के लिए बहुत सारी तैयारियां की हुई है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई तैयारियां नहीं थी। और यहाँ पर जो बारिश में जो मुस्लिम मोहल्ले बहे हुए हैं और उन पर आफत आई हुई है, इसके लिए तो पूरी तरीके से महापालिका जिम्मेदार है। वापी के चनोड़ में डेंगू की बीमारी से एक 7 साल की बच्ची की मौत हो गई। चनोड़ गांव में ग्राम पंचायत में सफाई ना होने की वजह से बीमारी फैलने शुरू हो गई थी। जमा पानी होने की वजह से डेंगू और मलेरिया का प्रकोप यहाँ देखने को मिल रहा है। लोग भी काफी परेशान हैं। वलसाड़ जिला आरोग्य विभाग घटना को जानने के बाद हरकत में आई। वापी की हरिया अस्पताल में डॉक्टर ने आरोग्य विभाग को जानकारी देनी और इसके बाद अगर उपाय किए होते तो ऐसा न होता। वही बच्ची के घर वालों का कहना है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से बच्ची की जान गई है। स्कूल से हमने नोटिस इशू किए है कि भाई ये आप तकेदारी रखिए इसकी, और गांव में अगर ऐसा कुछ मिले तो ताव का केस मिले या फिर ऐसे कोई खाड़ खबोच लार्वा मिले तो हमें कांटेक्ट कीजिए या फिर आप हेल्थ से। स्वच्छता तो रहती है, लेकिन फिर भी अभी एक 7 साल की लड़की हमारे गांव में उन्नति किरीट भाई राठौड़ कि उनका देहांत हो गया कुछ दिन पहले। तो उनके बारे में मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर हम लोगों को ये डेंगू के लक्षण पाए जाते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर का संपर्क करके उसका हम लोग हकीकत से दवाई न लेते हुए ब्लड रिपोर्ट करवाना चाहिए। और तुरंत डेंगू के लक्षण पाने के तौर पे हम लोगों को जो भी मतलब सारवार करनी चाहिए वो तुरंत चालू करने से डेंगू काबू में आ जाता है। रविवार को अचानक बुखार आया तो हमने संडे को डॉक्टर के पास लेके गए। तो डॉक्टर ने बोला कि इसको ब्लड टेस्ट करवा लेते कि डेंगू का जैसा लग रहा है। ब्लड टेस्ट करा तो उसमें डेंगू पॉजिटिव बताया। तो इसके लिए हमने शाम हरिया में हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। 1 तारीख से एडमिट करवाया तो तब उसका कम होते गया प्लेटलेट। दूसरे दिन तीसरे दिन कम हो गया। फिर उस डॉक्टर ने बोला कि इसको प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए प्लेटलेट चढ़वाया तो उसके बाद उसकी तबीयत और सीरियस हो गई तो उसको आईसीयू में लेके जाना पड़ा। तो आईसीयू में लेके जाने के बाद वो एकदम सीरियस होके बच नहीं सके, एक्सपायर हो गई। जम्मू कश्मीर में जहां नैसर्गिक आपदा में जहां हर कोई अपने करीबी को ढूंढने में लगा है, वहीं मुंबई से गए जय वाधवानी और उनकी पत्नी महक वाधवानी अपने दोस्तों के साथ जन्नत कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर की सैर करने गए थे और दुर्गा नाग मंदिर के पास कोहलीस इंटरनेशनल होटल में ठहरे थे, जो अब इस आपदा का शिकार हो चुका है। इनके परिजन किरण छाबरिया ने कहना है कि उनकी अपने भाई जैसे आखिरी बात रविवार को बात हुई थी और वो अब मदद की गुहार कर रहे हैं।
पिछले 6 दिनों से लगातार जम्मू कश्मीर में बारिश और कुदरत का कहर शुरू था। इसमें काफ़ी भूस्खलन की घटनाएं साथ ही साथ बाढ़ की घटनाएं सामने आई थी। इसमें काफ़ी तादाद में जाल और मान का नुकसान भी हुआ। यहाँ पर पीएम ने दौरा करने के बाद यहाँ पर राहत और बचाव कार्य की सराहना की और साथ ही साथ कुछ जो जिनकी जानें गई और माल का भी नुकसान हुआ उन्हें मुआवजा देने का ऐलान भी पीएम ने किया। लेकिन इस हादसे के बाद भी आज 7वें दिन के बाद भी यहाँ पर जो कुदरत का कहर है उसके कई नामो निशान वहाँ पर नजर आ रहे हैं। राहत और बचाव कार्य भी जारी है। सीधा बात करते हैं किरण छावरिया से जो इनकी परिजन है पीड़िता की। किरण जी, क्या अब वहाँ पर किस प्रकार के हालात है और क्या सदमे से वहाँ के लोग उभर पाए हैं अब तक? किरण जी, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो। हेलो। हाँ बोलिए। किरण जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जी किरण जी, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या उस हादसे के बाद जो जम्मू कश्मीर में हादसा हुआ है उसके बाद वहाँ के हालात किस तरह के हैं? नहीं, हमें हमें हमारा कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है उनसे। संडे शाम को उनसे बात हुई थी लास्ट, उसके बाद कुछ कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। आखिरी बात क्या हुई थी रविवार को आपसे उनकी? वो बोले कि हम होटल कोहलीज इंटरनेशनल में हैं जी, दल गेट के सामने। उसके बाद उन्होंने बोला कि वहाँ पर पानी आना शुरू हो गया नीचे जी, और उसके बाद कोई फोन नहीं लग रहे हैं, कुछ भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उनके साथ 3 और दोस्त हैं, जी 3 और फैमिलीज हैं, छोटे बच्चे हैं, जी जी। लेकिन हमारे साथ उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन वहाँ के प्रशासन ने जो हेल्पलाइन नंबर जारी किए थे उस पर आपने कोशिश की जानकारी हासिल करने की? हाँ, उसके पता बाद में नहीं कोई है रिस्पांस हमें मिला कुछ आपको वहाँ से? नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है वो नंबर पे। हमने सारे नंबर ट्राई कर लिए हैं, जी जी। कुछ भी नहीं हो पा रहा है। आपकी अगली कोशिश क्या होगी इसके बाद की? हमने बहुत सारी अभी यहाँ से लाइन मतलब 1-2 लोगों को बोल के रखा है जी। और मीडिया में डलवाया है ताकि वहाँ पर वो अगर कहीं पर भी हो तो एटलीस्ट हमें मैसेज मिले कि जी। वो सेफ है। बहुत बहुत शुक्रिया किरण जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में जो बाढ़ की स्थिति पैदा हुई, नैसर्गिक प्रकोप हुआ, उसके बाद काफ़ी लोगों की इसमें जाने गई। करीब 200 के करीब लोगों की जाने इस प्रकोप में गई। अब भी वहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। जम्मू कश्मीर में हुई नैसर्गिक आपदा के 6ठे दिन भी राहत और बचाव कार्य जोरों पर है, मगर अब भी क्षेत्र जलमग्न है। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। वहीं पीएमओ द्वारा जम्मू कश्मीर सरकार के लिए 2100 करोड़ की सहायता का ऐलान भी किया गया। जम्मू कश्मीर आपदा पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। 60 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़। अब तक 220 लोगों की जानें गई। 13,000 लोग सुरक्षित बचाए जा चुके। जम्मू कश्मीर बाढ़ राष्ट्रीय आपदा घोषित। पीएम राहत कोष से 2100 करोड़ राहत का ऐलान। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों तक कहर बरपाने के बाद मौसम में अब थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन तबाही का मंजर अब भी बरकरार है। बीते 60 सालों में पहली बार जम्मू कश्मीर में आई भीषण बाढ़ में अब तक 220 लोगों की जानें गई हैं। नरेंद्र मोदी ने भी यहां तबाही का सैलाब अपनी आंखों से देखने के बाद इसे राष्ट्रीय स्तर की आपदा बताते हुए जम्मू कश्मीर सरकार को राहत और बचाव कार्यों के लिए 1100 करोड़ पहले ही दिए जा चुके हैं और अतिरिक्त 1000 करोड़ रुपए पीएम ने यहां का जायजा लेने के बाद राहत और बचाव कार्य के लिए दिए। साथ ही पीएम राहत कोष से 1 लाख कंबल खरीदकर प्रभावितों में बांटने का ऐलान भी किया। पिछले 50 साल में ऐसी मुसीबत ना आई हो, ऐसी मुसीबत जम्मू कश्मीर के लोगों पर आई है। जम्मू रीजन में मानव मृत्यु बहुत बड़ी संख्या में हुई है। ये नेशनल लेवल का डिजास्टर है और भारत सरकार पूरी तरह कंधे से कंधा मिला करके
यहाँ की सरकार के साथ और आप सबके साथ खड़ी है। इस नैसर्गिक प्रकोप में अब तक करीब 13,000 लोग सुरक्षित बचाए जा चुके हैं। भारत पाकिस्तान सीमांत इलाके से सेना और बीएसएफ के 180 से ज्यादा जवान भी यहाँ एयरलिफ्ट कर लोगों को बाहर निकाल रहे हैं। बिजली पानी के साथ संचार सुविधा पूरी तरह से ठप रहने के बावजूद घाटी में संपर्क नहीं हो रहा है। मौसम साफ होने के बावजूद मां वैष्णो देवी की यात्रा स्थगित कर दी गई। मां के भवन जाने वाले नए पुराने मार्ग सहित भैरव घाटी मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन की घटनाएं अब भी घट रही हैं। यात्रा के इतिहास में पहली बार ऐसा मौका है जब खराब मौसम के चलते श्रद्धालु लगातार 4 से 5 दिन तक मां के दर्शन नहीं कर पाए। जम्मू कश्मीर में आई नैसर्गिक बाढ़ के बाद प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो है अमेरिकी संस्था वन का अनुमान है कि हर साल भ्रष्टाचार की वजह से करीब 36 लाख लोगों की मौत होती है। इसकी वजह से सालाना 10 खरब डॉलर से ज्यादा पैसा गरीब देशों से बाहर चला जाता है। भ्रष्ट गतिविधियों में गुमनाम कंपनियां और काले धन को सफेद करना शामिल है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भ्रष्टाचार निजी निवेश को रोकता है और आर्थिक विकास को कम करता है, व्यापार लागत को बढ़ाता है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर सहारा और अफ्रीकी देशों से भ्रष्टाचार से कम किया जाए तो हर साल 1 करोड़ बच्चों की पढ़ाई की जा सकती है। हाल ही में आरजेडी सांसद पप्पू यादव से पत्रकारों ने भ्रष्टाचार पर प्रतिक्रिया देने के लिए कहा, तब उन्होंने भारतीय कानून व्यवस्था पर विवादास्पद टिप्पणी दे डाली। आइए दिखाते क्या है वो टिप्पणी। लगता है आरजेडी सांसद पप्पू यादव और विवाद का चोली दामन का साथ हो गया है। तभी तो आए दिन वो कुछ ऐसा बयान दे डालते हैं जिससे कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाती है। हाल ही में उन्होंने भारतीय कानून पर विवादास्पद बयान दिया है। पूंजीपति और उद्योगपति का रखेल बना हुआ कानून आम आदमी के लिए नहीं है। मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कानून वेश्या से बदतर स्थिति कानून। ये विवादास्पद बयान उन्होंने उस वक्त दिया जब पत्रकार उनसे भ्रष्टाचार और अन्य मसलों पर बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि पप्पू यादव इससे पहले भी विवादास्पद बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख रामविलास पासवान को भी वैश्या कह डाला था। ब्यूरो रिपोर्ट, लेमन न्यूज, मुंबई। नोएडा के चर्चित निठारी कांड में दोषी ठहराए गए सुरेंद्र कोहली की फांसी पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोहली को 12 सितंबर को फांसी दी जानी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इस पर 7 दिनों की रोक लगा दी है। कोहली की दया याचिका को राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया था। मुंबई हमले के आरोपी हाफिज सईद से पाकिस्तान में जाकर मुलाकात करने वाले पत्रकार वैदिक प्रताप एक बार फिर से विवादों में फंसे हैं। क्या है विवाद, पेश है खास रिपोर्ट। राजनीतिक विश्लेषक वेद प्रताप वैदिक एक बार फिर विवादित बयान देकर सुर्खियों में आ गए हैं। दरअसल अजमेर लिटरेचर फेस्टिवल में शामिल हुए थे वैदिक प्रताप। इस दौरान उन्होंने भारतीय संसद और सांसदों पर आपत्तिजनक बयान दिया है। जिसे मैंने सत्य समझा है उसके लिए मैं लड़ा हूँ, कभी डरा नहीं हूँ। किसी के सामने कोई समझौता मैंने नहीं किया है। जब मुझे किसी ने कहा कि संसद में 2 सांसदों ने मेरी गिरफ्तारी की मांग की, तो मैंने कहा है कि 2 नहीं, 100 भी नहीं, 543 सांसद भी अगर सर्वसम्मति से मेरी गिरफ्तारी का प्रस्ताव पारित करें और कहें कि डॉक्टर वैदिक को फांसी पर चढ़ाओ, तो मैं उस पूरी संसद पर थूकता हूं। मैं उनसे कहूं कि वे चूल्हे में जाएं, वे मूर्ख और बुद्धिहीन हैं। मैं उनकी बात को नहीं मानता।
इससे पहले प्रताप ने पाकिस्तान जाकर हाफिज सईद से मुलाकात की थी, जिसके चलते वो विवादों में फंस गए थे। हाफिज सईद मुंबई हमले में आरोपी है। वैदिक ने साथ ही ये भी कहा कि सरकार अगर उन्हें जेल भेजना चाहे तो तिहाड़ जेल में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को भी उनके साथ जेल में रखा जाए। बकौल प्रताप, मनमोहन सिंह ने देश के हजारों जवानों की हत्या के लिए जिम्मेदार परवेज मुशर्रफ से मुलाकात की थी। गौरतलब है कि हाफिज सईद से वैदिक की मुलाकात से देश में काफी विवाद हुआ था और विपक्ष का कहना था कि सरकार की जानकारी के बगैर ये मुलाकात नहीं हो सकती थी, जबकि सरकार ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। अब अपने नए बयान के बाद प्रताप फिर से विवादों के कटघरे में हैं। शिल्पा रोंघे, लेमन न्यूज, मुंबई। मुंबई पुलिस ने माफिया डॉन छोटा शकील के 2 शूटर को गिरफ्तार किया। उनके पास से हथियार भी जब्त किए। उनके एक और साथी को हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम अजीमतुल्ला अनवर बताया जा रहा है। इसने आरोपी मोहम्मद माहिर को जेल से छुड़ाने के लिए 1 लाख रुपए की मदद की थी। धारावी हिमाचल और उत्तर प्रदेश के कई स्थानों पर भंगार का धंधा ये करता है। 2 दिवसापूर्वी गुन्हे शाखेच्या पथकाने छोटा शकीलच्या गँगस्टरना 2 अटक केली होती। त्यांच्याकडून हत्यारं जप्त करण्यात आली होती आणि त्यांनी घडून आणलेला एक हत्येचा कट उधळून लावला होता। त्याच प्रकरणी त्याच्या एका साथीदाराला अटक करण्यात आली आहे हिमाचल प्रदेश येथून। त्याचं नाव आहे अजीमतुल्ला अनवर उल हक खान, ज्यांचं वय 35 वर्ष आहे आणि ह्या व्यक्तीने यातील एक आरोपीला मोहम्मद माहिर या आरोपीला 1 लाख रुपयाची मदत त्याला अटकेतून सोडवण्यासाठी, जेलमधून सोडवण्यासाठी केली होती आणि त्या संदर्भात पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे आणि पोलीस त्याच्याकडे अधिक चौकशी करत आहेत। बॉलीवुड के किंग खान अपनी न्यू फिल्म हैप्पी न्यू ईयर के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते हिट बनाने के लिए, और तभी उन्होंने अपनी बॉडी का जलवा अपने दर्शकों पर बिखेरना चाहा। पेश है खास रिपोर्ट। वैसे तो शाहरुख फेमस है रोम कॉम मूवीज के लिए, लेकिन फिल्म ओम शांति ओम में किंग खान ने दिखाया था अपना रफ एंड टफ अंदाज। अपने 6 पैक एब्स को दिखाने के लिए एसआरके ने शर्टलेस होकर दर्द डिस्को किया था, लेकिन उनकी न्यू फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में उनके 6 नहीं बल्कि 8 पैक एब्स दिखाई देंगे। ये तो आपको मालूम ही है कि ये 2 फिल्में फराह खान की है और इस फिल्म में उनकी लेडी लव का रोल शांति यानी दीपिका पादुकोण ही प्ले कर रही हैं। हाल ही में रिलीज हुई चेन्नई एक्सप्रेस में भी दीपिका के साथ किंग खान की जोड़ी खूब पसंद की गई। इस फिल्म में शाहरुख की एंट्री एक किक बॉक्सर के तौर पर होगी, जिसमें वो एक से बढ़कर एक स्टंट करते नजर आएंगे। शाहरुख खान ने अपने इस लुक का क्रेडिट ट्वीट करते हुए फराह खान, बेटे आर्यन और फिटनेस ट्रेनर प्रशांत को दिया है। साथ ही शुक्रिया भी अदा किया है। जहां शाहरुख के हम उम्र आमिर गजनी बन चुके हैं, बॉडीगार्ड सल्लू सालों पहले ही अपने बदन को हिट फिट बना चुके हैं, तो वहीं जॉन अब्राहम और ऋतिक की करियर की नैया पार लगाने में 8 पैक एब्स का अहम रोल है। अब तो रणवीर सिंह, शाहिद कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा जैसे न्यू जनरेशन के स्टार्स भी अपने गढ़े हुए बदन की नुमाइश में पीछे नहीं है। तो ऐसे में बॉलीवुड के बादशाह कैसे पीछे रहेंगे भला? चलिए शाहरुख, हम भी दुआ करते हैं कि आपकी ये मेहनत रंग जरूर लाएगी। शिल्पा रोंघे, लेमन न्यूज, मुंबई।
खूबसूरत सोनम ने फवाद खान के साथ जमकर मस्ती की। सोनम कपूर अपनी फिल्म खूबसूरत के प्रमोशन में बिजी है, जिसके चलते वो ठाणे के एक मॉल में पहुंचे, जहां अपने फैंस के बीच उन्होंने जमकर डांस किया, साथ ही उनके साथ फोटो भी खिंचवाए। हालांकि बढ़ती भीड़ के चलते वो जल्द ही वहां से निकल गई। हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाकर शादी करने और फिर उन पर धर्म परिवर्तन यानी लव जिहाद के मुद्दे पर अपनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विरोध कम होता नहीं दिखाई दे रहा। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि लड़कियों को लव जिहाद का मतलब समझाना होगा और इससे बचने के तरीके भी लड़कियों को बताने होंगे। गौरतलब है कि आरएसएस ने लव जिहाद को आतंकी संगठनों की साजिश बताकर इसका विरोध किया था। लव जिहाद है जिसमें आतंकी संगठन हिंदू लड़कियों से शादी करने के बाद उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर करते हैं। और इस बात से खफा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बयान दिया है कि लव जिहाद का मतलब लड़कियों को समझाना होगा, साथ ही साथ लव जिहाद से बचने के तरीके भी उनको समझाने होंगे ताकि उनमें जागरूकता आए। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।